गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास नाइन्थ के लिए चैप्टर 2 इज मैटर प्योर का वीडियो लेके आए हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 1। इस चैप्टर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो है हमारे पास मैटर्स एंड इट्स टाइप। इसमें एलिमेंट आता है, कंपाउंड्स आते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आते हैं, मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स हम पढ़ेंगे, इसमें सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ ही हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मैटर। मैटर हमारे आसपास जो भी चीज़ होती है, जो जगह घेरती है, वो हमारी मैटर कहलाती है। जिसके पास मास होता है और जो जगह घेरती है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो दो टाइप्स ऑफ मैटर है हमारे पास, एक प्योर सब्सटेंस होते हैं, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनके जो एक ही टाइप ऑफ एटम के बने होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल के बने हुए एक ही टाइप के या पार्टिकल्स के बने हुए एक ही टाइप के, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे कंपाउंड है। तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों हमारे प्योर सब्सटेंस में आते हैं, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस में हमारा वो सब्सटेंस आते हैं जो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल या एटम के मिला के बने होते हैं। जैसे हमारा सॉल्ट सोल्यूशन होता है, शुगर सोल्यूशन होता है, इसमें हमारे मिक्सचर आते हैं। अब हमारे पास आता है कि प्योरिटी के बेस पे हम मैटर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैटर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस में जैसे कि यहाँ पर टेबल में पता चल रहा है कि वो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस हमारे मिक्सचर होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस इट मे बी डिफाइंड एज द मटेरियल which contain only one kind of atom or molecule. Pure substance again are of two types, element and compound. Elements, it is substance which cannot be split up into two or more simpler substance. यानी जो substance दो या दो से अधिक सब्सटेंस में नहीं टूट सकता वो हमारा एलिमेंट है, या जिसको तोड़ा नहीं जा सकता वो हमारा एलिमेंट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, इसमें केवल एक ही काइंड ऑफ एटम के होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है कॉपर। कॉपर मेटल में हमारे पास एक ही एटम होता है जो कि कॉपर एटम खुद है। हमारे पास 118 एलिमेंट हैं जो हमने खोजे हैं, जिसमें 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में हमें दिखाई देते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स की क्या क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट्स को अगर हम स्टेट के बेस पर देखें तो एलिमेंट्स हमारे तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी तरह हमारे जो अगर हम इसको प्रॉपर्टीज़ के बेस पर देखते हैं तो एलिमेंट्स हमारे तीन तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स सभी को पता है, आसपास मेटल कैसे होते हैं। मेटल में एक लस्टर होता है, यानी एक चमक होती है। मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मेटल्स जो होते हैं मिलेबल होते हैं, यानी कि उनको मिलेबल होते हैं, यानी उनको पीट कर हम शीट बना सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, यानी उनके तार बन सकते हैं। मेटल सोनरस होते हैं, यानी उसके अंदर आवाज़ होती है। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी सारे मेटल हार्ड होते हैं। और ऑल दी मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड। एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड है, वो मरकरी है। बाकी सारे मेटल जो है सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पर। अब हम देखते हैं नॉन मेटल कैसे होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी अपीयरेंस डल होती है, वो शाइनी नहीं होते, वो डल होते हैं। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन डायमंड जो है वो अच्छा कंडक्टर है, विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड ग्रेफाइट जो है वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। दे आर नाइदर मिलेबल नॉट डक्टाइल, यानी वो मिलेबल भी नहीं होते और डक्टाइल भी नहीं होते नॉन मेटल। दे आर जनरली सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो नेचर में पाया जाता है। दे मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। ये तीनों स्टेट में मिलते हैं हमारे नॉन मेटल। इसके बाद आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स हमारे
मेटलॉइड्स हमारे जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं मेटल नॉन मेटल के बीच में। इसके बाद आता है हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज फॉर्म ऑफ मैटर फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन ए डेफिनेट रेशो बाय मास। यानी अगर दो एलिमेंट को बाय मास डेफिनेट रेशो में कंबाइन करेंगे तो जो चीज बनेगी उसको हम कंपाउंड कहते हैं। इट कैन बी डिकम्पोज इनटू एलिमेंट्स बाय सब्स्टिट्यूट केमिकल मेथड्स। और इसको जो कंपाउंड होता है इसको तोड़कर हम वापस एलिमेंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे वाटर है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिला के बना होता है, ऐसी ऑक्सीजन भी दो ऑक्सीजन एटम को मिला के बना होता है। ऐसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, इसमें नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन के दो एटम भी हैं। तो इस तरह हमारे पास कंपाउंड तैयार होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में हमारे सिर्फ मिक्सचर आते हैं जो इट मे बी डिफाइंड एज द मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। इम्प्योर सब्सटेंस आते हैं और इसको ये हमारे मिक्सचर के नाम से भी बोलते हैं इनको। मिक्सचर, a mixture is a material which contain two or more different kind of particles, atom or molecule which do not react chemically but are physically mixed together in any proportion। यानी मिक्सचर में कोई भी एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, एटम हो, हम किसी भी रेशो में उनको मिला सकते हैं तो वो हमारा मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर के भी हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें जो मिक्स होने वाले कंपाउंड होते हैं वो पूरी तरह यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, जबकि हेटेरोजीनियस मिक्सचर में वो पूरी तरह मिक्स नहीं हो पाते। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे कि हमने नमक को पानी में डाल दिया तो उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं होएगी, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है और उनको सेपरेट भी नहीं किया जा सकता, वो दिखाई भी नहीं देते। लेकिन हेटेरोजीनियस मिक्सचर में बाउंड्री विजिबल होती है और उनको अलग किया जा सकता है। इसमें जो होमोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिंगल फेज में होते हैं, यानी सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा। लेकिन इसमें दो या दो से ज़्यादा फेज हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है शुगर डिजॉल्व इन वाटर, इसमें एयर, सैंड और कॉमन सॉल्ट। अगर हम मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो इसके बीच में 11 डिफरेंसेस होते हैं हमारे पास। पहला है कि दे आर मेलेबल, यानी कि इनको थिन शीट में मोल्ड किया जा सकता है मेटल्स को, लेकिन जबकि नॉन मेटल्स नॉन मिलेबल होते हैं। सबसे ज़्यादा मिलेबल मेटल जो होता है वो गोल्ड और सिल्वर होता है। एल्यूमिनियम भी मिलेबल है और उसको हम पैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिस्कुट और चॉकलेट और मेडिसिन की पैकिंग हम एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करते हैं उसको। जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी उनको थिन वायर्स में उनसे थिन वायर्स बनाए जा सकते हैं। सिल्वर बेस्ट डक्टाइल मेटल है और गोल्ड भी हमारा बेस्ट डक्टाइल मेटल है, जबकि एल्यूमिनियम और कॉपर ये भी डक्टाइल हैं, लेकिन क्योंकि सस्ते होते हैं इसलिए इनको हम तार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जो बिजली वाले तार हम इसी से बनाते हैं। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और कॉपर जो है वो भी कॉपर ऑल्सो यूज इन बेकिंग कुकिंग यूटेंसिल बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर को हम क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है इसलिए उसको हम खाना बनाने के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जबकि नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसमें भी ग्रेफाइट ऐसा मेटल है, नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल जो होते हैं सोनरस होते हैं, यानी मेटल के अंदर एक उनकी आवाज़ होती है, इसीलिए हम स्कूल की घंटी जो है वो मेटल की बनाते हैं। नॉन मेटल के अंदर कोई आवाज़, कोई सोनरस नहीं होती, कोई खनक नहीं होती। मेटल जो होते हैं वो लेस्टरस होते हैं, उनके अंदर चमक होती है। गोल्ड की जो प्रॉपर्टी होती है वो और सिल्वर की प्रॉपर्टी होती है वो शाइनिंग होती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। नॉन मेटल नॉन लस्टरस है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक है। मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटिल होते हैं। ब्रिटिल मतलब टूट जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। कार्बन लेकिन डायमंड के फॉर्म में जो कार्बन है
वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी जो है वो लिक्विड है। इसी तरह नॉन मेटल सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस भी हो सकते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आयरन का 1535 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसमें सोडियम और पोटेशियम है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। और गैलियम में 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है, यानी कि ये एक्सेप्शन है इसके। नॉन मेटल का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 3700 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो इस तरह मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो भारी होते हैं। आयरन जो होती है उसकी डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये लो डेंसिटी मेटल है। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी लो होती है, लेकिन आयोडीन की डेंसिटी इसमें सबसे ज़्यादा है। मेटल्स के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी बहुत उसको खींचने पर बहुत आसानी से नहीं टूटता, जबकि नॉन मेटल खींचने पर आसानी से टूट जाते हैं, उनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ऐसे ही जो मेटल जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, जैसे सिल्वर का कलर ग्रे है, गोल्ड का कलर येलो है, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो दे हैव डिफरेंट कलर, सल्फर का येलो होता है, ग्रेफाइट का ब्लैक होता है, फॉस्फोरस का वाइट होता है। लेकिन जो मेटल होते हैं वो अधिकतर ग्रे होते हैं, लेकिन कुछ मेटल कलरफुल होते हैं। अगला डिफरेंस आता है हमारे पास कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस। ये सारे डिफरेंस हमारे इंपॉर्टेंट डिफरेंस में आते हैं। कंपाउंड, इट इज ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये देखो इसकी डेफिनेशन है। ऐसे ही मिक्सचर जो है, इट इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड इन एनी रेशो, यानी किसी भी रेशो में कंबाइन नहीं होते हैं, जबकि ये केमिकली कंबाइंड भी हो जाते हैं। कंपाउंड हैज़ डेफिनेट फार्मूला, एग्जाम्पल आयरन FeS, वाटर H2O। कंपाउंड के एक डेफिनेट फार्मूले होते हैं, जैसे ये 2 से ज़्यादा एलिमेंट का बना हुआ है, लेकिन ये कंपाउंड है क्योंकि इसका एक फार्मूला है। पर जो मिक्सचर है उसका कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, मिक्सचर का कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। जो ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन हीट इज आइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब। अगर हम कंपाउंड बनाते हैं तो या तो हीट निकलती है या हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन मिक्सचर में यूजुअली हीट इज आइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पर कोई हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब नहीं होती मिक्सचर को बनाने के लिए। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड डू नॉट शो देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। जो कंपाउंड में जैसे FeS है हमारे पास, इसमें कोई इंडिविजुअल आयरन की अलग प्रॉपर्टी होगी, सल्फर की अलग प्रॉपर्टी होगी, ऐसा नहीं है। इनकी दोनों की प्रॉपर्टी मिलकर एक नई प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड बनेगा। जबकि मिक्सचर में जो भी एलिमेंट्स मिक्स होते हैं वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी ही शो करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कंपाउंड में, उनको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जबकि मिक्सचर के हम अलग कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड को। when we put FeS in carbon disulfide, sulfur does not dissolve in this because it has lost its individual properties. Sulfur present in iron fillings can be dissolved in carbon disulfide and get separated in the mixture. ये एग्जाम्पल है कि अगर FeS को हम कार्बन डाइसल्फाइड में डालते हैं तो उसमें जो हमारी है सल्फर है वो डिज़ोल्व नहीं होती। आयरन फिलिंग है वो डिज़ोल्व नहीं, आयरन इसमें डिज़ोल्व नहीं होता कार्बन डाइसल्फाइड में, जबकि अगर आयरन फिलिंग्स के अंदर सल्फर प्रेजेंट है वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिज़ोल्व हो जाएगी। अब आते हैं सोल्यूशन के केस में। सोल्यूशन आर द होमोजेनियस सब्सटेंस एंड हीट इज यूजुअली इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन, बट दे आर कंसिडर्ड टू बी मिक्सचर बिकॉज जो सोल्यूशन होते हैं हालांकि वो होमोजेनियस सब्सटेंस हैं, उसमें हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब भी होती है अगर उनको सोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन उनको फिर भी मिक्सचर ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि
दे कैन बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड, क्योंकि उनको सेपरेट कर सकते हैं हम। दे शोज प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट, वो अपनी दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं कंस्टिट्यूएंट की। हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, उनका कंपोजिशन भी वेरिएबल हो सकता है। डज नॉट हैव फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता, इसलिए सारे सॉल्यूशन जो हैं वो मिक्सचर ही कहलाएंगे। अगला है एलॉय। एलॉय को भी, एलॉय आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। जबकि एलॉय जो होता है वो भी होमोजेनियस मिक्सचर है मेटल्स, दो मेटल का, लेकिन उनको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर पाते, लेकिन इसके बाद भी ये मिक्सचर ही कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? इट शोज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट, वो क्योंकि वो दोनों अपने कंस्टिट्यूएंट की फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनका वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। ब्रास जो है वो मिक्सचर है जिंक और कॉपर का। अब इस पार्ट में हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जिनको तुम्हें प्रिपेयर करना है। अब तक इसका आंसर मिल चुका होगा। पहला है, इस एयर अराउंड अस इस कंपाउंड और मिक्सचर, हमारे आसपास जो हवा है वो क्या है? कंपाउंड है या मिक्सचर है? वो हमारा मिक्सचर है। वाटर इज अ कंपाउंड, जस्टिफाई, वाटर कंपाउंड क्यों है इसको जस्टिफाई करना है। होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंशिएट करना है और रीज़न बताना है कि कॉपर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में। ग्रेफाइट को हम ड्राई सेल की में क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड की तरह। ये सब तुम्हें अपनी कॉपी में लिखने हैं। लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक बाय विच कंपाउंड्स कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम मिक्सचर। तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है ये भी तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना है होमवर्क में। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है सोल्यूशन। ए सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अभी पहले हम देख रहे थे सोल्यूशन हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को हम मिक्स कर सकते हैं, जैसे लेमन वाटर, शुगर सोल्यूशन, सोडा वाटर, ये सारे हमारे मिक्सचर हैं। सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉल्वेंट जो घोलता है और एक वो चीज़ होती है जिसको घोला जाता है यानी सॉल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। जो कंपोनेंट ज़्यादा होगा वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। जैसे सोल्यूशन सच कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एग्जाम्पल वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा। पानी और अल्कोहल ये हर चीज़ को घोल लेते हैं, तो इसलिए ये दोनों हमारे सॉल्वेंट की तरह यूज़ होते हैं। सॉल्यूट जो होता है इसमें ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, दूसरा मटेरियल होता है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे सॉल्ट है, शुगर है, आयोडीन है, ये हमारे जो है सॉल्यूट के रूप में कहा जाता है इनको। एग्जाम्पल, हम सॉल्ट सोल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट सोल्यूट एंड वाटर सॉल्वेंट। सॉल्यूट पार्टिकल आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड मीडियम। इसमें अगर कोलाइडल फॉर्म में अगर इसको देखेंगे तो सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल बोलते हैं और सॉल्वेंट को हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर बनता है। अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, इसमें पार्टिकल साइज जो होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है और पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद ए माइक्रोस्कोप। जो सोल्यूशन अगर ट्रू सोल्यूशन है तो उसके पार्टिकल को हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ए ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। ट्रू सोल्यूशन के अंदर से लाइट भी स्कैटर नहीं होती। ट्रू सोल्यूशन इज स्टेबल, ट्रू सोल्यूशन स्टेबल होता है। ए सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर सोल्यूशन है हमारे पास, ट्रू सोल्यूशन है, तो हम उसको छलनी की मदद से छान भी नहीं सकते। सोल्यूशन को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सोल्यूशन हमारे 2 तरह से क्लासिफाई होते हैं, एक तो होते हैं सॉल्वेंट के बेस पर और एक होते हैं सॉल्यूट के बेस पर। सॉल्वेंट के बेस पर हम सोल्यूशन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस कहते हैं अगर सॉल्वेंट पानी है तो हम उसको कहेंगे एक्वस सोल्यूशन। अगर सॉल्वेंट हमारा पानी के अलावा अल्कोहल है, ईथर है, तो हम इस सोल्यूशन को कहेंगे नॉन एक्वस सोल्यूशन। जबकि साइज के बेस पर अगर हम देखें तो ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड सोल्यूशन और सस्पेंशन, 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन हमारे आते हैं साइज के बेस पर। अब तीनों में डिफरेंस भी देख लो। इसमें अगर सॉल्यूट का साइज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या 1 नैनोमीटर से कम है तो हमारा ट्रू सोल्यूशन होगा, और अगर
10⁵ नैनोमीटर से बड़ा है साइज, यानी 100 नैनोमीटर तक साइज है तुम्हारा, ठीक है, तो वो हमारा सस्पेंशन होगा और इन दोनों के बीच में हमारा कोलाइड सोल्यूशन होगा। ये सोल्यूशन हमारा ट्रू सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और जबकि कोलाइडल सोल्यूशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, और ये भी हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। इसमें बाउंड्री विजिबल होती है, नहीं होती, इन दोनों में बाउंड्री विजिबल होती है। द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर, इसके सोल्यूशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर के अंदर से पास हो जाते हैं, यानी इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जबकि कोलाइड सोल्यूशन के फिल्टर पेपर से तो पास नहीं होते, लेकिन दूसरे मीडियम पर्चमेंट मेम्ब्रेन से पास में अटक जाते हैं वो। ऐसे ही सस्पेंशन के पार्टिकल जो है इसको हम फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर सकते हैं। ये स्टेबल है, ये भी एक तरह से स्टेबल होता है, जबकि ये हमारा सॉल्यूशन अनस्टेबल है। अगर हम ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल दें तो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन आते हैं। कोलाइड का अगर एग्जांपल है इंक और ब्लड होता है, और सस्पेंशन में हमारे मड्डी वाटर, चॉक वाटर और इस तरह के आते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता। टिंडल इफेक्ट हम बताते हैं अभी, इस पेपर के बाद हम टिंडल इफेक्ट बताएंगे तुम्हें क्या होता है। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है और सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें ब्राउनियन मूवमेंट नहीं पाया जाता, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में ब्राउनियन मूवमेंट देखा जाता है, और ये ब्राउनियन मूवमेंट इसमें भी नहीं देखा जाता, सस्पेंशन में भी। जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस शो नहीं करता, सिर्फ यही इलेक्ट्रोफोरेसिस शो करता है कोलाइडल सॉल्यूशन, जबकि सस्पेंशन भी इलेक्ट्रोफोरेसिस शो नहीं करता। इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो सिर्फ ये कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है ये वाली प्रॉपर्टी। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है कि कोई भी जो छोटा पार्टिकल होता है वो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा जिगजैग मूवमेंट करता रहता है, वो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन इसके पार्टिकल जिगजैग मूवमेंट करते हैं और ये ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। अब टिंडल इफेक्ट को देखो, यहाँ पर देखो ये टिंडल इफेक्ट दिखाया जा रहा है। जो लाइट है वो तुम्हें नज़र आ रही है कि ऊपर से लाइट पेड़ों के अंदर से किस तरह छन रही है, तो ये इफेक्ट जो होता है ये टिंडल इफेक्ट है। और यहाँ देखो टॉर्च जो है, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से लाइट गायब हो गई, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन के अंदर लाइट का पाथ दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमें लाइट का पाथ दिखाई देता है, जबकि इसके अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, लाइट आराम से पास हो जाती है। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कुछ सॉल्यूशन हम सॉलिड और सॉलिड को मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को एलॉय कहते हैं। अगर सॉलिड में हम लिक्विड मिला दें, लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम सॉलिड मिला दें तो ऐसे को हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। अगर हमने लिक्विड में लिक्विड मिला दी, जैसे लेमन में वाटर मिलाया, विनेगर जो एसिडिक एसिड इन वाटर है, तो वहाँ लिक्विड सॉल्यूशन होता है। गैसेस सॉल्यूशन में गैस मिलाएंगे, जैसे एयर में गैस मिली होती है, और ऐसी गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तो हमारे बनता है सोडा वाटर। तो इस तरह के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। अब आता है सॉल्युबिलिटी, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब सॉल्यूट जो है 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना घुलता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। और सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, यानी अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, जबकि गैसेस की सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी प्रेशर भी सॉल्युबिलिटी पर फर्क डालता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, whereas solubility of solid in liquid remains unaffected by change in pressure। तो गैसेस के केस में ये डिफरेंट होता है, सॉलिड लिक्विड के केस में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कहते हैं गाढ़ापन। अब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा सॉल्वेंट मिलाया हुआ है, कितने ग्राम सॉल्वेंट मिलाया हुआ है, वो उसका कंसंट्रेशन है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं हम, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। इसके बेस पर न्यूमेरिकल है, वो हम कराएंगे बाद में।
इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, अगर दोनों लिक्विड है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम देखते हैं कि अगर हम 100 ग्राम पानी में चीनी मिलाने लगे तो एक समय ऐसा आएगा चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। तो उस सॉल्यूशन को जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन in which no more quantity of solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution। और इसका अपोजिट जो है unsaturated solution होता है। A solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising the temperature is called unsaturated solution। Saturated solution जो होता है उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं हम, जबकि इसमें तो बिना टेम्परेचर इंक्रीज करे हम ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं हीट का इफेक्ट क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अगर हम हीट देंगे तो सॉल्यूशन जो होता है मतलब और भी सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर से, जबकि कूलिंग इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन कूलिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस एंड सम ऑफ द सॉल्यूट विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। जबकि अगर हम कूलिंग करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और वो क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर निकल आएगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। एग्जाम्पल, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 32 ग्राम। 32 ग्राम हम 100 ml सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को। अब आता है हमारे पास फिजिकल और केमिकल चेंज क्या क्या होते हैं। फिजिकल चेंज, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे हमने कागज़ को फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए, वो फिजिकल चेंज है। जबकि केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है, 2 चीज़ मिलाई और तीसरी चीज़ बन गई। कागज़ को जलाना जो है फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हो सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकता। तो ये जो फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज होते हैं, यानी कि हमने गिलास को मतलब आयरन रोड को मोड़ दिया और फिर सीधा कर दिया, टेम्परेरी चेंज है। या रबड़ को खींच के लंबा कर दिया फिर छोड़ दिया, वापस अपनी शेप में आ गई, तो टेम्परेरी चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है। फिजिकल चेंज में कोई हीट इवॉल्व नहीं होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन केमिकल चेंज में या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी। तो फिजिकल चेंज में कोई मैटर बदलता नहीं है, लेकिन केमिकल चेंज में मास ऑफ सब्सटेंस डज अल्टर, मास ऑफ सब्सटेंस बदल जाता है। अब आते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पार्ट में हमें करने हैं। पहला है व्हाट वुड इट मीन बाय सेइंग 15% अल्कोहल सोल्यूशन। अल्कोहल का 15% सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कैसे इसका क्या समझते हैं इससे, ये तुम्हें बताना है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। Name different type of solution along with example for each. Define solute and solvent. इसी तरह और क्वेश्चन है, differentiate between true solution collide basis of particle size homogeneity. तीसरा है, छठा है हमारे पास मेटोलाइट्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल देने हैं तुम्हें। नेम द ओनली लिक्विड मेटल्स एंड ओनली लिक्विड नॉन मेटल, नेम 2 गैसेस नॉन मेटल, ये भी तुम्हें हमने बता दिया था। What do you mean by concentration of solution? Mention 2 ways of expressing concentration of solution. अगला है, how would you confirm that colorless liquid given to you is pure water? ये हम तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई तुम्हें लिक्विड दी जाए, तुम कैसे कहोगे कि वो प्योर वाटर है। तुम्हें पता है जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका एक डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इस बेस पर हम उसको कंफर्म करेंगे कि वो प्योर है या नहीं है। तो पानी के लिए हमारे पास क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन आता है, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन आता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो हमें पता चल जाएगा कि वो लिक्विड जो है वो प्योर पानी है। अगर इससे कम या ज़्यादा आता है तो वो प्योर पानी नहीं होगा। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो रहा है। थैंक यू।